राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कल राजसमंद के दौरे पर होती है, मगर सिर्फ नाथद्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन करके वो आगे बढ़ जाती है। और यहाँ आश्चर्य का विषय इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनके इस कार्यक्रम के पहले जो खबरें चल रही थी उसके अनुसार चारभुजा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, मगर वो कल चारभुजा नहीं जाती है, चारभुजा नाथ के दर्शन नहीं करती है। तो ऐसे में लगातार ये चर्चाएं भी चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ नाथद्वारा आती है और फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि जब जब वसुंधरा राजे राजसमंद के दौरे पर होती है तो वो चारभुजा नाथ के दर्शन अवश्य करती हैं। चारभुजा नाथ में उनकी आस्था के अनेक उदाहरण हैं जो समय समय पर देखे जाते रहे हैं। तो ऐसे में उनका चारभुजा नहीं जाना एक सुर्खियों का विषय रहा। तो साथ ही जब उनके दौरे की सूचना आती है तो अटकलें यह भी लगाई जाती है कि हो सकता है कि वो आगरिया जाए। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की माताजी का थोड़े समय पहले ही निधन हुआ है, तो इस बीच लगातार नेताओं का सिलसिला चल रहा है, वहाँ शोक व्यक्त करने बड़े बड़े नेता प्रदेश के पहुँच रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे भी उसी एक कार्यक्रम के निमित्त आगरिया पहुँचे। आपको बताना जरूरी है कि जब वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री थी तब उन्हीं के कार्यकाल में सुरेंद्र सिंह राठौड़ को मंत्री बनाया गया था। तो ऐसे में ये एक आकलन भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है वो आगरिया पहुँचे, मगर वहाँ पर भी वो कल नहीं जाती है। और सबसे कमाल का विषय ये होता है कि ये जो नाथद्वारा का दौरा होता है उसके बाद उनकी जयपुर वापसी नहीं होती है, वो उदयपुर रात्रि विश्राम करती है। तो ऐसे में एक समय और जल्दबाजी वाला माहौल भी नहीं कहा जा सकता है। तो उसके बाद इन चर्चाओं को और भी बल मिलता दिखाई दे रहा है। खैर, साथ में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे अचानक एक दौरे पर नाथद्वारा पहुंचती है। श्रीनाथ जी में हालांकि उनकी आस्था लगातार बनी रहती है, कई बार वो श्रीनाथ जी के दर्शन करने आती है, मगर इस बार अचानक से इस प्रकार से आना ये अपने आप में एक चर्चाओं का एक बड़ा विषय बनता दिखाई दिया। और जब वो नाथद्वारा पहुंची, राजसमंद जिला टीम से जिलाध्यक्ष मानसिंह बाहरट वहाँ होते हैं, नाथद्वारा से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम चेहरे उस स्वागत की कतार में खड़े दिखाई देते हैं। उनके साथ बताया जा रहा है कि रणधीर सिंह भिंडर वो स्वयं उनके साथ उस मंदिर पहुँचते हैं, मगर विधायक के तमाम चेहरे वहाँ बताया जा रहा है कि नदारद रहे, विधायकों में से वहाँ कोई नहीं था। हालांकि ये एक निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो इन स्थितियों के बाद अब ये चर्चाएं भी चल रही है कि आखिर वसुंधरा राजे इस एक दौरे पर क्यों आई, आखिर ऐसा क्या विषय है जो राजनीतिक रूप से भी समझा जा सकता है। क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, या फिर राजस्थान में अभी हालिया परिदृश्य में जिस प्रकार राजनीतिक उठापटक चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी करना एक बड़ा नुकसान रहा लोकसभा चुनाव के परिणामों पर, कहीं ये कहा जा रहा है कि हम वसुंधरा राजे के कारण हारे। तो क्या इस राजनीतिक उठापटक का कोई एक पटकथा नहीं इस एक दौरे के साथ लिखी जा रही है मेवाड़ के इस परिदृश्य में? हालांकि इन दिनों वैसे भी राजसमंद लगातार बड़े बड़े नेताओं के आने जाने का यहाँ क्रम लगा हुआ है, और उसका जो मुख्य कारण मैंने बताया कि वो तमाम लोग सुरेंद्र सिंह राठौड़ के वहाँ शोक व्यक्त करने जा रहे हैं, जिसमें कल भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ मौजूद थे। उससे पहले अलग अलग विभागों के मंत्री लगातार वहाँ जा रहे हैं। आज गुलाबचंद कटारिया वो स्वयं भी राजसमंद रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी शिरकत रहेगी। कल डॉक्टर सीपी जोशी के नाथद्वारा आने की खबरें बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इन दिनों राजसमंद में राजनीतिक चेहरे लगातार आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ शोक व्यक्त करने जा रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक कार्यक्रम से आ रहे हैं। तो इस बीच वसुंधरा राजे की ये धार्मिक यात्रा भी लगातार अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, और इस विषय पर भी चर्चाएं हो रही है कि क्या यात्रा सिर्फ आशीर्वाद श्रीनाथ जी के दर्शन तक सीमित थी, या फिर आगे आने वाले समय में यहाँ से भी कुछ राजनीतिक मायने निकलते हुए दिखाई देंगे। खैर, इस तमाम घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।